नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अपनापन। माँ, आपको नहीं लगता जब से मनोज ने ये घर लिया भाभी कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हैं। तभी तो ऊपर वाला बड़ा कमरा जिसमें बालकनी और बगीचा है वो खुद के लिए रखा और नीचे का कमरा हमारे लिए रखा ताकि उनके आराम में खलल ना हो। क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि इस घर में पापा के भी पैसे लगे हैं, तो इस घर पर सबका समान अधिकार है। प्रीति अपनी माँ सुनीता जी से कहती है। सुनीता जी बोली, बेटा क्यों इन बातों पर ध्यान देती हो? छुट्टी बिताने आई हो, एंजॉय करो। उसे गलतफहमी पालनी है तो पालने दो। आखिरकार मेरे पति और बेटे का पैसा लगा है तो पहले इस घर पर मेरा अधिकार है। अब ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? आज तो नित्या बहू की छुट्टी है, कहती हूँ वो खुद बनाएगी। उन्होंने नित्या को आवाज़ लगाई। दोनों माँ बेटी ने पहले उसकी खूब तारीफ की। बहू, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो और काम भी करती हो, फिर भी थकती नहीं हो। नित्या बोली, मम्मी जी कहना क्या चाहती हैं? सुनीता जी बोली, मैं सोच रही थी प्रीति इतने दिनों बाद आई है तो मैं ही उसके लिए कुछ बना देती हूँ। नित्या बोली, मम्मी जी दीदी को अगर कुछ खाना है तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। घर में रामू रसोइया से कहिए, वो बना देगा। पर अगर आपको मेरे हाथों से बनवाना है तो बात अलग है। मम्मी जी ये घर आपका भी है, मुझे अपने घर में किसी की खुशामद नहीं, अपनापन चाहिए। इतना कहकर नित्या रसोई में चली गई। प्रीति अपनी माँ को बोली, माँ आप तो बहुत अच्छा अभिनय करती हैं। सुनीता जी बोली, प्रीति तुम भी सीख लो, कल को तुम्हारी भी बहू आएगी। थोड़ी सी झूठी तारीफ करो और अपना काम निकाल लो। देखा तुमने, यहाँ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। नित्या उन दोनों के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। रिश्तों में दरार न आए इसलिए वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो अपने पति का हाथ बटाने के लिए उसकी कंपनी में ही जॉब करती थी ताकि मनोज पर ज़्यादा दबाव ना हो और वो परिवार के लिए भी वक्त निकाल सके। नित्या को रसोई में देखकर मनोज प्यार से उसे बाहों में भरते हुए बोला, क्या बात है, तुम रसोई में क्या कर रही हो? एक तो तुम्हें 2 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम रसोई में आ गई। नित्या बोली, वहीं तो 2 दिन की छुट्टी मिलती है तो सोचा क्यों ना अपने परिवार के लिए कुछ बनाया जाए। आखिर सब मेरे अपने ही तो हैं। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी प्रीति आई और बोली, मनोज हमने या माँ ने इसे कुछ बनाने को नहीं कहा है, ये अपने आप रसोई में आई है। क्या नित्या, माँ ने तो तुमसे मिन्नत तक की थी कि वो मेरे लिए बना देंगी, पर तुम यहाँ अपनी तारीफ के चक्कर में आ गई। अब मनोज को लगेगा कि हमारी वजह से तुम काम कर रही हो। मनोज बोला, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? नित्या ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं है। ये बात तो मुझे आपसे पता चली कि ये आपके लिए कुछ बना रही हैं। जब सुनीता जी को लगा कि प्रीति के ज़्यादा बोलने से कहीं उनकी पोल ना खुल जाए तो वो बात को संभाली और बोली, प्रीति ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने बोला ज़रूर था, पर बहू ने आगे बढ़कर खुद कहा कि मैं बना दूंगी। बेचारी को 2 दिन की छुट्टी मिलती, फिर भी देखो तुम्हारे लिए रसोई में लगी हुई है और तुम ऐसी बातें करती हो। चलो बहू, अब बाकी का काम मैं देख लूँगी, तुम जाओ अपना काम करो। उनके जाते ही प्रीति बोली, माँ ये क्या किया आपने? पता तो चले मनोज को कि उसकी पत्नी कितनी चालाक है। सुनीता जी बोली, बात को समझा करो, बेटे के सामने बहू की थोड़ी खुशामद करनी पड़ती है, तभी तो बेटे को लगेगा कि माँ मेरी पत्नी का कितना ध्यान रखती है और पत्नी माँ और बहन का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। अगले दिन नित्या जब दफ्तर जा रही थी तो सुनीता जी बोली, कल बहू कल की बात से कहीं तुम नाराज तो नहीं हो? प्रीति ने हंसी मजाक में मनोज से वो सब कुछ कहा था। अच्छा बताओ आज तुम शाम में क्या खाओगी? मैं खुद तुम्हारे लिए बनाऊंगी। नित्या मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप इतनी सफाई क्यों दे रही हैं? मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे रिश्तों में खुशामद नहीं, आप सबसे बस अपनापन चाहिए और मैं चाहती हूँ दीदी जब भी यहाँ से जाए खुशी से जाए। सुनीता जी बोली, बहू वो बचपन से ऐसी ही है। नित्या बोली, मम्मी जी छोटी छोटी
बातों के लिए घर में कलेश हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा वक्त घर को दे नहीं पाती, पर इतनी मेहनत आखिर मैं किसके लिए कर रही हूँ? मम्मी जी, मैं आपकी बेटी नहीं, पर बहू होकर भी मैं हमेशा आप लोगों के बारे में ही सोचती हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ, इस परिवार के लिए कर रही हूँ। मेरे हाथ बटाने से मनोज का बोझ हल्का हो और वो थोड़ा वक्त हम सबके साथ गुजार सके। आशा करती हूँ आप ये बात खुद भी समझेंगी और दीदी को भी समझाएंगी। इतना कहकर नित्या ऑफिस चली गई। 2 दिन बाद जैसे ही मनोज के आने का समय हुआ, सुनीता ने प्रीति को रसोई में भेज दिया और बोली, प्रीति बेटा, क्यों इतना पसीना बहा रही हो? अरे ससुराल में दिन रात काम करती हो, मायके में थोड़ा आराम कर लो। मनोज अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोला, क्या बात है माँ, दीदी रसोई में क्यों लगी है? सुनीता जी बोली, अरे बेटा, उस रोज प्रीति ने बहू के बारे में मजाक में कुछ कह दिया था। अब बहू प्रीति से बात नहीं कर रही है, तो प्रीति उसे मनाने के लिए गाजर का हलवा बना रही है। प्रीति पसीना पोंछते हुए आई और बोली, लो मनोज, हलवा चखकर तो बताओ कि नित्या को पसंद आएगी कि नहीं, वरना मैं कुछ और बना देती हूँ। मनोज बोला, दीदी, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नित्या कोई बच्ची नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर रूठ जाए। रामू से कह देती, वो बना देता। अब आप रसोई में नहीं जाएंगी। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। इधर माँ बेटी दोनों खुश हो गईं। कुछ देर बाद नित्या बाहर से जैसे ही अपने कमरे में गई, मनोज ने उसे 4 बात सुनाई। नित्या ने अपनी सफाई दी और बोली, मैंने नहीं कहा था किसी से कि वो मेरे लिए कुछ करें। आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं। मुझे किसी की चापलूसी बिल्कुल पसंद नहीं है। बातों को घुमाकर और उस पर झूठ की चादर ओढ़ाना ये सही नहीं है। नित्या और मनोज को एक साथ देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो रही थी कि आज मनोज नित्या को सबके सामने डांटेगा। नित्या हाथ जोड़कर सास को बोली, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो माफ़ी चाहूँगी। और दीदी, आपसे मैंने कब कहा था कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? और अगर आपको भाभी और ननद का झगड़ा ही करना है तो कहिए, मैं दफ्तर से छुट्टी ले लेती हूँ। नित्या के इतना कहते ही दोनों ने झूठी हंसी सजा ली। मनोज बोला, आज के बाद मैं कभी आपकी बातों में नहीं आऊँगा, वरना मैं दोनों तरफ से जाऊँगा। रामू, अगर कुछ बनाए हो तो खिलाओ। इन औरतों के चक्कर में मेरी शाम खराब ना हो जाए। इतना कहकर मनोज टीवी देखने लगा। प्रीति इधर उधर देख रही थी कि न जाने अब नित्या क्या बोलेगी। नित्या उन दोनों के पास आकर बोली, मम्मी जी, क्या मैं आप लोगों को ऐसी अच्छी नहीं लगती हूँ? आप लोग मेरे साथ सास बहू का खेल खेलना चाहती हैं तो मैं भी तैयारी कर लूँगी। पर याद रखिए, चापलूसी से ज़्यादा मान देना और लेना अच्छा होता है। अब आप दोनों को क्या करना है ये तय कर लीजिए। इतना कहकर नित्या वहाँ से चली गई। प्रीति बोली, देखा माँ, ये तो खुली चुनौती दे गई है। सुनीता जी बोली, प्रीति, अब बस कर, तेरे चक्कर में ऐसा ना हो कि मेरी खुद की बहू से मेरे रिश्ते खराब हो जाएं। तुम तो अपने घर चली जाओगी, फिर बेटे बहू एक हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? क्या तुम मेरी देखभाल करोगी? प्रीति नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। मनोज ने माँ बहन दोनों की बातें सुनी, फिर आकर अपनी माँ को समझाया। माँ, नित्या चाहती तो घर में आराम से रह सकती थी, पर वो अपने लिए नहीं, मेरे लिए दफ्तर जाती है। कई घरों में ऐसी बहुएं होती हैं जहाँ दिन रात लड़ाई होती है। अगर आपको अच्छी बहू मिली है तो खुद अपने हाथों से क्यों रिश्ते खराब कर रही हैं? मनोज ने नित्या को भी सारी बातें बताई तो नित्या बोली, मैं ये सब पहले से जानती हूँ, बस इतने दिनों तक चुप थी ताकि हमारे खुद के रिश्ते खराब ना हों। दीदी का क्या है, वो तो मेहमान है, कल चली जाएंगी। बाद में हम सास बहू को एक साथ रहना है। मनोज को नित्या पर गर्व महसूस हो रहा था। सुनीता जी को एहसास हुआ कि बेटी की बातों में आकर वे अपने बहू से खुद के रिश्ते खराब कर रही थी। उन्होंने पहले अपनी बेटी को समझाया और उसे विदा किया। फिर एक रोज़ वो नित्या के लिए खीर बना रही थी। नित्या मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मत कीजिए ये सब। आखिर हम दोनों इतनी मेहनत क्यों करते हैं ताकि आपको कुछ करना ना पड़े, हमारे रिश्ते में अपनापन हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सुनीता जी प्यार से बहू को गले लगाई और बोली,
बहू, ये एक माँ का प्यार है जो अपने बेटे बहू के लिए खीर बना रही है। अब इतना तो मुझे करने दो। तो मनोज बोला, अंत भला तो सब भला। इतना कहते ही सब हंसने लगे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।